Now, my dear student, today we are going to discuss about the exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। इन केस ऑफ द राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, फर्स्ट पार्ट है कि मेजरमेंट दी गई साइड की 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कि आप इनको सबको लेट कर लो स्मॉल लेटर ए से। ए 7 सेंटीमीटर है, बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है एंड सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, और सभी का इंडिविजुअल आप स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 24 स्क्वायर, 24 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना है 24 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से सी स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या करना है कि जो बड़ी साइड है ना उसको आप छोड़ दीजिएगा, अदर टू साइड का सम निकालिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, देखो 49 प्लस 576, इनको ऐड करेंगे तो 9 6 5 7 4 11 2 और 5 और 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। तो ये आपके सी स्क्वायर के इक्वल हो गया, यानी कि दो साइडों का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। इट मींस these sides of the right angle triangle, side of the right angle is given below। ठीक, और कह रहे हैं which of them right angles, इनमें से कौन से राइट एंगल है। तो ये क्या है, आप बोल सकते ना कि these sides of right angle triangle। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, ट्रायंगल अंडरस्टूड। तो ऐसे आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगर राइट एंगल है तो व्हाट इज हाइपोटेनस, तो इजीली यू कैन से दैट व्हाट इज हाइपोटेनस 25 एंड क्वेश्चन यही तो कह रहा था अपना कि फाइंड द हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। यूएस ई है ना, ई होता है हाइपोटेनस, स्पेलिंग देख लेना, हाइपोटेनियस है ना, यू है यहाँ पर, यू, ये ई नहीं समझना। तो इतना ऐसे आपको करना था। ऐसे यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट है। सिमिलरली अगर हम बी पार्ट में चलें, बी वाले पार्ट सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में भी देखो क्या है 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से, तो आप ऐसे इसको भी कर लो। ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी आपको इंडिविजुअल अलग अलग स्क्वायर पता कर लो। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अदर टू साइड्स हैं उनका सम कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 80, ये अदर टू साइड ये है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर है ना, हमें सबसे बड़ी वाली साइड को छोड़ना है, अदर टू साइड को लेना है। तो 9 36, सो 9 प्लस 36 कितना हो गया 9 6 15, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर तो 84 है। सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। देयरफॉर दीज साइड्स आर नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ अपने आप कर लेंगे। तो समझ में आ गया मेथड क्या है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक पी क्यू आर आप ट्रायंगल बनाओ पहले। पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड पी राइट एंगल एट पी, पी क्यू and R, that is a one right angle triangle,
एंड M इज द पॉइंट ऑन QR। M इस पर एक पॉइंट है QR पे, और कैसा है कि PM इस पे परपेंडिकुलर है, लाइक दैट। सो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये आपको पता करना है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो एक चीज पहले ध्यान से देखो, जब प्रूव करना है उसके बारे में, PM और स्क्वायर है, इसका मतलब ये PM इस ट्रायंगल में भी लेगा, इसमें भी आएगा, तभी ये स्क्वायर बन सकता है। तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो, जबकि ये भी क्या है 90 है। दूसरा है कि QM इंटू MR, यानी कि क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करना होगा। तो देखो कैसे, ये एंगल भी 90 है। तो हमने स्टार्टिंग में 6.7 थ्योरम किया था, सेम था, और उस थ्योरम 6.7 का हम लोग यूज करके करेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूं कि सबसे पहले तो आप इन ट्रायंगल PQR लेते हैं, PQR। तो PQR सिमिलर होगा, PQR सिमिलर टू ट्रायंगल, PQR सिमिलर टू ट्रायंगल PMQK बाई AA प्रॉपर्टी, है ना। ये 6.7 में किए थे। देखो क्यों ऐसे, आप समझो PQR यानी Q कॉमन हो गया, P 90 है तो MQR, है ना। हाँ, ये M होगा यहाँ पे, PQ नहीं, सॉरी M होगा, है ना। M पे 90 है, यहाँ P पे 90 है, यहाँ M पे 90, Q दोनों में कॉमन है तो Q बीच में आ जाएगा, तो हो गया PMQP, सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अभी तो इसको ऐसे छोड़ दो, है ना, अभी इसको ऐसे छोड़ो। अब चलो दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल फिर से हम लिखेंगे PQR सिमिलर टू ट्रायंगल, इन हटा दीजिए क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सिमिलर लिख रहे हैं, कोई प्रूविंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं PQR। अब देखो ध्यान से, PQR और इस ट्रायंगल के लिए हम बोलेंगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है M, तो आपको पहले लिखना होगा M, और Q नॉन कॉमन है, R आपको क्या है यहाँ पे कॉमन है, R थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ भी R थर्ड प्लेस पे आएगा, क्या बचा M। तो ये भी हो गया आपका AA सिमिलरिटी कंडीशन से। तो देखिए PQR सिमिलर है MQP के, और PQR सिमिलर है MPR के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल MQP सिमिलर टू ट्रायंगल MPR, अंडरस्टूड। और ये हमने जो दो लिखे, ये आपकी थ्योरम थी, थ्योरम 6.7 से लिया। अब अगर ये सिमिलर है तो लिख सकते हैं ना कि MQ अपॉन MP इक्वल टू QP अपॉन PR इक्वल टू MP अपॉन MR। जो मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उसको ले लेता हूं। जैसे ये देखो, इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा तो ये आएगा MQ अपॉन MP को मैं PM लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या आप पहले इसी को इसी तरह लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे तो आप, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे उसको। MP अपॉन MR, अंडरस्टूड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो MP स्क्वायर बनेगा, और ये आएगा MQ इंटू MR। ठीक, या समझ में आ गया। और MP को हम लोग लिख सकते हैं ना PM ओवर, और लिख के आप ऐसे भी लिख सकते इक्वल टू QM इंटू MR, हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। तो देखो मेन क्या था, नेमिंग हमारी सही हो गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेमिंग पर विशेष स्पेशल आपको ध्यान देना हो। कम टू थर्ड नंबर थर्ड। देखो जिसे थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको क्लू दिखा रहा हूं ना, क्लू बता रहा हूं कैसे आप इसको प्रूव करोगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बहुत सटीक क्लू आपको मिलेगा। क्योंकि देखो इस तरीके के जब क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे बड़ा बेटा कंफ्यूजन ये बनता है कि कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर हम लें, क्योंकि यहां तो 3 ट्रायंगल है, 1, 2 और एक सबसे बड़ी वाली 3 ट्रायंगल है।
तो किसको किसके सिमिलर लें कि हमारा सोल्यूशन निकलता चला है एक ही बार में। तो देखो बहुत ही सटीक आंसर मैं आपको देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो शो क्या करना है। देखो यहाँ ए बी लाना है, बी सी लाना है, बी डी लाना है। तो ध्यान से देखो ए बी ये आपको मिल गया, ठीक, बी सी ये मिल गया, यानी कि बी सी और ए बी इस ट्रायंगल का ये पार्ट है। कौन सा है? ए बी सी का। तीसरा है बी डी, बी डी किसका पार्ट है? बड़ी वाली ट्रायंगल का। तो हमें क्लू मिल गया ना, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, अब देखो ए बी सी तो फ्री था, लिख लिया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम देखो, बड़े वाले ए बी सी, यहां पर देखो ये सी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक। और अगर मैं इस बड़े ए बी डी की बात करूं तो वहां पर ए 90 हो रहा है, तो यहां सी 90 है, सी 90 थर्ड प्लेस पे जा रहा है और बड़े वाले में ए जा रहा था, तो मैंने पहले ये लिखूंगा ए थर्ड प्लेस पे। फिर देखो बी क्या है, दोनों में कॉमन हो रहा है, तो बी सेकंड प्लेस पे है, इसका मतलब ये बी यहां आ जाएगा, तो बचा क्या? डी, डी बी है। अब आप आसानी से बोल सकते हो कि एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या है? कॉमन, और एंगल बी ए डी इक्वल टू है एंगल बी सी ए के ईच 90 डिग्री। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए बाई ए प्रॉपर्टी। सिमिलर हो गया ना। अब अगर ये सिमिलर है तो बहुत ही हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए, ठीक, बाई ए। मैं एक क्वेश्चन एक मैं प्रूविंग करके दिखा रहा हूं, बाकी को तो मैं सिमिलर लिख दूंगा। अब अगर ये सिमिलर है तो इनकी रेशियो साइड का सेम हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए। ये लिखना आता है ना, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू ए सी अपॉन डी ए, ठीक। और जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसको लेंगे, तो इन दोनों को आपको एक साथ लेना है, ठीक। तो आप क्या लिखोगे? ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए लिखा है, इसको भी हम लोग ए बी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू, और डी बी को लिख देंगे बी डी। अंडरस्टूड, हेंस प्रूव्ड। आ गया ना क्वेश्चन आपका, ठीक। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड में मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, पहले देखते हैं कौन किस ट्रायंगल के सिमिलर है। देखो यहां लिखा है ए सी, तो आप देखो ए सी तो ये हो गया, तो अभी भी कुछ बात नहीं बनी क्योंकि ए सी तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। आगे चलते हैं बी सी, तो बी सी ये हो गया, चलिए ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि ये बी सी इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है। फिर आ गया डी सी, तो डी सी कहाँ आ गया? इस ट्रायंगल में। इसका मतलब अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल को देखना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं इसको क्या। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि थ्योरम 6.7 हमारी क्या कहती है, अभी मैंने जैसे इसके पहले क्वेश्चन किया कि ये दोनों ही ट्रायंगल इस ए बी डी के सिमिलर होते हैं, इसलिए आपस में भी सिमिलर होंगे। अब यहां अगर नेमिंग सही हुई तब तो बात अपनी बन जाएगी, और नेमिंग गड़बड़ हुई तो गए काम से। तो देखो कैसे हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी, पहला तो आपने जैसा लिखा वही लिखा, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, ए बी सी यानी सी पर 90 आ रहा, और अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये भी सी पर 90 आ रहा है। इसका मतलब थर्ड प्लेस इनका सेफ है, इसका भी थर्ड प्लेस आएगा। अब देखो दूसरा क्या बनेगा। दूसरे ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, अभी देखो यहां सी लिख लिया, अभी मुझे डी और ए के बारे में कुछ बात करनी। डी और ए क्या आएगा? ए और डी के बारे में कंफ्यूजन है ना। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन अभी थ्योरम प्रूव किया था उसको याद रखना पड़ेगा आपको, उसको याद रखना है। तो ए सी तो आपको समझ में आ गया कि सी दोनों पर 90 है भाई। ए बी सी की अगर हम बात करें, ए बी सी तो सी 90 डिग्री है, और ए डी सी की बात करें तो भी ये 90 है। तो यहां पे बनेगा आपका डी ए सी। क्या बनेगा? डी ए सी बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये समझ में आया कि नहीं आया? डी ए सी बनेगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब मैं बार बार तो नहीं उसको मैं प्रूव करूंगा, लेकिन आपको फिर से समझोगा कि ट्रायंगल ए बी सी जो था, ए बी डी की मैं बात करूं, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर किसके था? मैं एक बार आपको फिर से अपडेट कर रहा हूं। ए बी डी सिमिलर था किसके? ए 90 डिग्री था, इसमें सी 90 डिग्री है। सी
सी और बी कॉमन था, सी भी ए के सिमिलर था, ठीक। और ट्रायंगल एबीडी, अगर हम ऊपर वाली ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो इसके लिए क्या था भाई, ए 90 था, इसमें क्या है सी 90 है और डी कॉमन है, डी इसमें थर्ड प्लेस में, तो ये थर्ड प्लेस में चला गया, तो क्या आ गया सी ए डी। तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो हम कह सकते हैं ना ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी। अब देखो जरा यहां पर हम लोगों ने लिखा ए बी सी, नेमिंग हो सकता है चेंज हो, ए बी सी, ए बी सी इस तरह से लिखा है, ये यहां लिखा है डी ए सी, ये क्या लिखा है सी ए डी, ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। नेमिंग अगर हम चेंज करेंगे तो इसकी भी चेंज करें, तो इसकी भी चेंज करें। यहां मैंने लिखा था ए बी सी, तो यहां लिख देते हैं ए बी अपनी जगह रहेगा, सी जगह है ना, तो यहां भी क्या रहेगा डी अपनी जगह रहेगा, या डी और सी चेंज होगा तो डी यहां जाएगा, ए अपनी जगह रहेगा, सी, तो हो गया ना सेम, देखो सिमिलर है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो याद देखो एक चीज याद कर लो, ए ठीक अपनी जगह है, तो ए यहां पर एक तो ये समझो कि 90 पहले देखा करो, तो यहां पर ये जो थर्ड प्लेस है ना, ये दोनों का क्या है 90 हो गया। अब देखो B यहां पर किसके इक्वल है, A के, B किसके इक्वल है A के, यानी कि मैं फिर से समझा रहा हूं, इस ट्रायंगल का जो एंगल है, क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल में बने हुए हैं इसलिए ABC नेम नहीं दे सकते, तो एंगल के नेम मैं बोलता ABC, ये किसके इक्वल होगा DAC के। अब ध्यान से देखो ABC यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा DAC के, हमेशा याद रखो, बस इसी चीज तुम्हें याद रखनी है, कभी भी ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक। अगर ये A है तो ये भी A होगा, अगर ये एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। जस्ट अपोजिट, ये A है तो इसका A होगा, ये B है तो इसका ये B होगा, ऐसे, ठीक। ये चीज समझ आ गई। अब इनको मैं इसको केवल समझाने के लिए लिख रहा था, अब इसको लिख दो आप क्या कि ए बी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अंडरस्टूड। जो रिक्वायरमेंट बोलेंगे मुझे ए सी स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ए सी स्क्वायर बेटा क्या आ गया बी सी इंटू डी सी आ गया। ऐसे आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट के लिए अब इसमें भी हमको ढूंढना पड़ेगा किसके कौन इक्वल है। देखो यहाँ AD है, तो ध्यान से देखो AD किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है AD, और फिर बात कर रहा है ये BD की, तो BD तो ये पूरी ट्रायंगल हो गई, और फिर बात कर रहा है CD की, तो CD क्या हो गई ये। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि बड़ी वाली जो ट्रायंगल है ना वो इसके सिमिलर आपको लेके आना है। तो बड़ी वाली ट्रायंगल देखो क्या हमने ऊपर लिख रखा है कि ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी BDA लिखेंगे, या आप क्या लिखेंगे, देखो इसका नाम देना ADC का। इसमें देखो मैंने लिखा है कि ABD और ये ट्रायंगल, ठीक। CAD किसके इक्वल है, सिमिलर ABD के, तो ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। भाई ऐसे समझो AD है ना, AD और फिर है आपका BD, तो BD तो बड़ी वाली ट्रायंगल में ही आएगा, तो पहले तो आप यही देखो BAD ट्रायंगल मुझे चाहिए या ABD ट्रायंगल चाहिए, और फिर बात करा CD की तो ऊपर वाली जाएंगे चाहिए CAD। अब ये सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे इसको AB अपॉन CA इक्वल टू BD अपॉन AD इक्वल टू AD अपॉन CD, ठीक। जो रिक्वायरमेंट है वो लेंगे, इन दोनों को लेंगे क्योंकि मुझे AD स्क्वायर चाहिए, तो क्या आएगा AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, हेंस प्रूव। अगर ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया अच्छे से तो समझो सिमिलरिटी का बहुत कुछ पार्ट आपको समझ में आ गया है ना। नेमिंग कितना इंपॉर्टेंट, नेमिंग, ओके। सो समझ में आ गया होगा आपको। कम टू थर्ड क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC is a isosceles triangle at C is 90 डिग्री, C इस पर 90 डिग्री है। ABC is a right angle triangle and C is 90 degree. So prove that, to prove
दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। और ये कैसा है? एक आइसोसेलेस है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, अगर कोई भी राइट एंगल आइसोसेलेस होगा तो इसका मतलब है ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इक्वल कभी हो नहीं सकता किसी के, वो तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गिवन में क्या है आपके पास? गिवन में है बेटा आपके पास AC इक्वल टू BC। अब देखो, सिंस वी नो दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट्स इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक, और AC इक्वल टू क्या है? BC है, यानी कि मैं BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AC है ना, तो ये क्या आ गया? 2AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इसी में हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन कह रहा है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC। ठीक है भाई, गिवन में AB है। इफ, अब देखिए यहां से मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गिवन है AC इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है आपको। सो प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो प्रूव दैट, अब यहां देखो प्रूव करना है, गिवन नहीं है। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक, अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि जो गिवन है, पहले आप जो गिवन है वो लिख लेते हैं क्या, कि AB स्क्वायर बेटा 2AC स्क्वायर गिवन है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इस 2AC स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। और एक AC की जगह हम लोग BC भी लिख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर, और एक AC को मैं लिख सकता हूं BC स्क्वायर। सो ध्यान से देखो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। सो बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, we can say that C इक्वल टू 90 डिग्री, C क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो therefore ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? सिंपल था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 2A फॉर ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना। तो देखो एक चीज, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है ABC और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल का मतलब हो गया सारी साइडें इसकी इक्वल है, और वो आपको दी गई है 2A एंड 2A, और इसका ईच एल्टीट्यूड। तो देखिए एल्टीट्यूड इसमें कितने होंगे? 3। और मुझे जहां तक आप लोगों को पता है, आपको मैंने बताया भी है कि किसी भी राइट एंगल, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, यही तो दिया गया है ना। इक्विलैटरल, आई और आएगा, है ना, स्पेलिंग देख लेना भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो देयरफॉर ऑल एल्टीट्यूड्स विल बी इक्वल। सो AD किसके इक्वल होगा? BE के, और इक्वल टू होगा CF के। तो कहने का मतलब है कि मैं एक को निकाल लूं, तीनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा एक पॉइंट है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो सेम होता है ना भाई।
इक्विलैटरल में ये जो एल्टीट्यूड की बात करें या परपेंडिकुलर की बात करें या मीडियन की बात करें, वो सभी 90 डिग्री पर ही आएंगे और ये बाइसेक्ट भी करेंगे। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं ना कि जो BD है ना वो हाफ BC होगा, और BC आपको गिवन है कितना 2A, तो इसका मतलब ये कितना आ गया A यूनिट, जो भी है यूनिट इसमें गिवन है, नहीं गिवन 2A केवल दिया तो मैं A यूनिट बोल सकता हूं। अब देखो इन ट्रायंगल ABD कॉमा एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये कैसा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज ए AB? 2A, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। AD मुझे फाइंड आउट करना है, BD मैंने अभी निकाला क्या था A, तो A का स्क्वायर बेटा हो गया, तो ये कितना आ गया 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो वी कैन से दैट AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। सो व्हाट इज ए AD? तो आप बोलोगे A√3 यूनिट। AD कितना आ गया, A√3 आ गया। सिमिलरली या देयरफॉर AD इक्वल टू ये आ गया, तो BE कितना आ जाएगा, दैट इज आल्सो भी A√3 यूनिट, एंड CF दैट इज आल्सो भी A√3 यूनिट आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि मेजरमेंट नहीं दिया गया तो आप यूनिट इस तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो चलिए इसको कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। तो सबसे पहले आप रोम्बस एक बना लो। रोम्बस हो गया ये सिंपल सा फिगर ABCD, और रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि इसके जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी है। और क्या क्या इक्वल आपको मालूम है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, एंड AC है ना वो BD पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक, AC और BD क्या है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और क्या क्या मालूम है आपको कि BO किसके इक्वल होता है, OD के। और क्या मालूम है AO इक्वल टू क्या होगा, CO के। तो सारी आपने इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर ली कि इतनी जानकारी हमको रोम्बस के बारे में है। अब प्रूव करने के लिए क्या बोला, ये देखो, टू प्रूव क्या कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ये आपको प्रूव करना है। और देखो सीधे सीधे समझो, ये सभी तो इक्वल हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी तो अगर आ जाए कि 4AB स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तब भी मेरा प्रूविंग सही हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें तो इक्वल ही होती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो एक कोई भी एक ट्रायंगल ले लो आप, मान लो हम ये ट्रायंगल लेते हैं AOB। सो इन ट्रायंगल AOB कॉमा एंगल AOB equal to 90 degree. So using Pythagoras theorem, we can say that AB square equal to AO square plus BO square. ठीक, this is the first equation. And similarly, हम लोग लिखेंगे similarly in triangle AOD में क्या आएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। एंड इन ट्रायंगल COD में DC स्क्वायर इक्वल टू
DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, देखते जाओ भाई फिगर में, DC हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC में BC स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो ऐसे आपकी 4 इक्वेशन बन गई, ठीक, प्रॉपर तरीके से करेंगे अपन। अब एडिंग कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब ध्यान से देखो, LHS तुम्हारा आ गया ना, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और सीरियल से लिख लेते हैं, AB स्क्वायर, चलो लिख दो, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाद में आप रीअरेंज कर लेंगे। अब देखो AO डबल है तो इसको लिखेंगे 2AO स्क्वायर प्लस BO, और एक ही BO AB है तो 2BO स्क्वायर हो गया। CO है, यहाँ भी CO है तो 2CO स्क्वायर हो गया। DO भी डबल है तो इसको भी लिख सकते हैं 2DO स्क्वायर, और सभी में से 2 कॉमन ले लो इस तरह से। अब देखो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, यहां हमने क्या लिखा कि AO किसके इक्वल है, CO के, और BO किसके इक्वल है, इसको भी DO लिख दो, DO के, ठीक। तो जहां AO लिखा है, जहां भी आप AO लिख रहे हैं वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, CO, तो ये CO स्क्वायर हो गया। जहां BO लिखा है बेटा वहां हम लिख सकते हैं DO, तो ये DO स्क्वायर हो गया, और ये जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिएगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर कितना हो गया, 2CO स्क्वायर, और DO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर होगा 2DO स्क्वायर, अंडरस्टूड। ये चीज समझ में आ गया, ठीक। अब देखो इसमें से फिर 2 कॉमन निकाल लो, तो यहां आ गया 4 बार। अब देखो CO क्या है, CO दैट इज हाफ ऑफ AC। CO क्या है, ये क्या है, हाफ ऑफ AC है, और BO इक्वल टू DO क्या है, हाफ ऑफ BD है। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं अपन, हाफ। तो देखो CO क्या आ जाएगा, CO स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं AC/2 का होल स्क्वायर, और DO की जगह हम लिख सकते हैं BD/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 4, और ये आ जाएगा बेटा AC स्क्वायर, ब्रैकेट खोलोगे तो अपॉन 4 हो जाएगा, ये BD स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो क्या बनेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ही तो आएगा। देख लो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से 4 तो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई, ये BD स्क्वायर आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, क्या कि देयरफॉर यू कैन से दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है ना, फिगर गिवन है, और इस फिगर में आपको ये दोनों पार्ट आपको प्रूव करने हैं। तो हम लोग 1 बाई 1 से करेंगे और कुछ क्लू ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें। तो सबसे पहला क्लू क्या है कि यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ बेटा लिखा है OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे फिगर में OA, OB और OC ढूंढना होगा। तो सबसे पहले OA की बात करेंगे, इसका मतलब A को O से ज्वाइन करना होगा, OB की बात करें तो इसको भी ज्वाइन कराना होगा, और OC की बात करें तो इसको भी ज्वाइन कराना होगा। तो चलिए ये 3 चीजें तो मुझे मिल गई। अब आगे चलते हैं OD, OE। तो ये OD देखो ये है आपका, OE कहाँ है, ये देखो ध्यान से देखो, OD है, OE ये है, और OF की बात कर रहा है तो ये OF हो गया। ये चीज समझ में आ गया। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव में क्या लिखना है, AF स्क्वायर। तो AF ये साइड है आपकी, दिख रही ना AF, BD यहां पर बात कर रहा है, फिर CE इसकी बात कर रहा है। बस इसका मतलब है कि कौन कौन सी साइड छूट रही है, वो BF छूट रहा है। एक तो ये साइड आपको नहीं लेनी है, ये साइड नहीं लेनी है, और इस साइड को मुझे बात नहीं करना है। तो इससे एक चीज श्योर हो गई कि एक ट्रायंगल हमारी ये बन रही है, दूसरी ट्रायंगल हमारे लिए चूंकि BO है और OD है तो एक ट्रायंगल ये आएगी, चूंकि इसकी बात नहीं कर रहे हैं इसलिए इस ट्रायंगल में नहीं जाएंगे, फिर हम यहां आएंगे, एक ये ट्रायंगल बनेगी। तो ऐसे में 3 ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल AFO, ध्यान से देखो और कोशिश करो नेमिंग अकॉर्डिंग टू प्रूविंग ही लिखना है। AFO में, AFO किस तरह का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं एक में लिख के दिखा रहा हूं कि एंगल AFO दैट इज 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट
ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है? कहीं दिख रहा है कि नहीं? ये फिगर में देखते चलो भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस यूज के, ये इसका क्या है? एओ है, हाइपोटेनस एओ है, तो एओ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली नाउ कम टू इन ट्रायंगल। अब दूसरी ट्रायंगल हम लोग बात करेंगे बी डी ओ में। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी ट्रायंगल हम लोगों को लेना है, तो मैंने जहां क्रॉस किया है ये ट्रायंगल नहीं लेना, ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। तो इसमें क्या आएगा? ओ बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। दिस इज ए सेकंड नंबर इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखना, अगर छोटा सा भी मिस्टेक इधर उधर हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा आपका। इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग? ए ई ओ की, ए ई ओ में। तो ए ई ओ में, सॉरी ये नहीं, ए ई ओ नहीं, दूसरा ट्रायंगल, उसको तो मैंने क्रॉस कर रखा है। कौन सा लेंगे हम लोग ट्रायंगल? सी ई ओ की बात करेंगे, सी ई ओ में। तो इसका हाइपोटेनस क्या है? ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस, और दूसरी साइड आपकी क्या है? ईओ, ओ ई स्क्वायर। ये हो गई थर्ड नंबर इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, बहुत सिंपल तरीके से। तो बेटा क्या ये बन जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। फर्स्ट वाले टर्म में एक जगह लिख रहा हूं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस, इधर लिख लेते हैं, प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। और इन तीनों टर्म को मैं एलएचएस में लेके आ जाता हूं, तो ये सभी माइनस में हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसको राइट साइड में छोड़ना है। तो ये आ गया ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू ओ, है ना? ठीक है ना? इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो देखो प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था। थोड़ा सा ये चेंज है, ओ एफ है मैंने पहले लिख दिया, उसमें बाद में लिखा है, तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक, या आप सही करके लिख दीजिएगा। और देखो मैंने यहाँ पर प्रूव, आप इसको पहले ही ट्रांसफर करके कि इन दोनों को इधर ले लें, ए बी, ए एफ निकाल लें, बी डी निकाल लें, सी ई निकाल लें, और फिर इसको आप ऐड कर सकते हो। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल राइट ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, थोड़ा स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, आप लोग समझ जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट वी टेक ट्रायंगल बी ओ डी, इन ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सी ओ डी मैं देखो एक को मैं लिख के आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी आप सिमिलरली मैं लिखूंगा, आप समझ जाओगे। तो इसमें देखो बी ओ स्क्वायर क्या होगा? बी ओ स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। और सी ओ डी ट्रायंगल में क्या आएगा? सी ओ स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर और प्लस डी ओ स्क्वायर। सेकेंड, अब अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को बेटा माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा बी ओ स्क्वायर माइनस सी ओ स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? तो इसको हमने कुछ नेमिंग कर दो।
फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पार्ट में चल रहे हैं फर्स्ट सेकंड, और इसका नेमिंग कर देते हैं थर्ड। ठीक, ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया आपका कि BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखो सिमिलरली मैं लिखूंगा, सिमिलरली। अब ध्यान से देखो क्या बना है कंडीशन, BO स्क्वायर माइनस CO स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। एक रिदम आपको समझ में आ गया कि BO स्क्वायर माइनस CO स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल मिलेंगे, इसमें और इसमें, तो इसमें भी वही चलेगा क्या कि CO स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, दिस इज अ फोर्थ नंबर। और ऐसे ही आप इन दोनों ट्रायंगल मिलोगे, इसमें और इसमें। तो इसमें जब आप लिखोगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो, AO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, BF स्क्वायर, इसको नाम दे दो फिफ्थ नंबर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो अब ये देखो 1 2 3, ये थर्ड, ये तीन इक्वेशन हमको मिल गई। अब हम लोग इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, समझ जाओगे अब इसके आगे क्या हो रहा है, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। तो देखो अब हम लोग एडिंग करेंगे, किसकी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। तो देखो क्या आएगा, BO स्क्वायर माइनस CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? तो देखो लेफ्ट साइड में सब एक दूसरे से ये कैंसिल आउट हो गए, ये सभी प्लस माइनस है, देख लो, BO से कैंसिल, CO से कैंसिल, AO से कैंसिल। तो यहाँ आ गया 0 इक्वल टू क्या बचा, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब जो आपके नेगेटिव हैं उनको लेफ्ट साइड में ले आओ। क्या क्या है, AE है, या है ना, AE को इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या आएगा बेटा, AE स्क्वायर बन जाएगा। और CD है नेगेटिव, तो प्लस का ये CD स्क्वायर हो गया। और कौन सा नेगेटिव है, BF, तो ये प्लस का BF स्क्वायर हो गया। इक्वल टू क्या बचा, इक्वल टू क्या बचा, इधर एक तो BD बच गया आपका, AF बच गया, सीरियल से लिख लो जैसे प्रूव करना उसी के अकॉर्डिंग टू, और ये BD स्क्वायर बच गया, और बच गया CE स्क्वायर। अंडरस्टूड? आर अकॉर्डिंग टू दैट प्रूविंग यू विल राइट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।